ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन के मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस हैं 2019 और 20 के 1 2 3 क्वेश्चंस परम्यूटेशन कम्बिनेशन के बचते हैं, तो इनको फिनिश करके फिर देखता हूं अगला टॉपिक। ये सामने जो क्वेश्चन 2019 का स्टडी करते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। How many 9-digit numbers can be formed using the following digits? इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है आपको। ये जो डिजिट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स है एग्जैक्टली, और आपको 9 डिजिट नंबर भी फॉर्म करना है और डिजिट्स भी 9 है, लेकिन इनकी एक कंडीशन है, such that odd numbers occur at even places। जो odd numbers हैं वो even places पर आए, ये इनकी छोटी सी शर्त भी है, कंडीशन है। अब यहां देखिए 9 प्लेस बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस बना दिए मैंने। इनमें ये इवन प्लेसेज हैं, इवन प्लेसेज ये वाले अल्टरनेटिव है ना, ये वाले इवन प्लेसेज हैं। इन पर आनी है कौन सी डिजिट्स? ऑड नंबर्स एट इवन प्लेसेज। ऑड डिजिट आने हैं यहां पे, क्या आना? 1 1 3। ध्यान से देखो 1 1 3, लेकिन हमारे पास प्लेस कितने हैं? 4 प्लेसेज 4 हैं और नंबर केवल 3 है। तो पहले तो आपको ना ऑड नंबर्स के लिए 3 प्लेस 4 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 1 1 3 इधर भी हो सकता है, 1 1 3 इधर इधर और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप 4 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करो। फॉर ऑड नंबर्स देयर एग्जिस्ट 4 इवन प्लेसेज। प्लेसेज ज्यादा पड़ गए, एग्जैक्ट होते ना पूरे पूरे, फिर दिक्कत नहीं थी। तो देयर एग्जिस्ट 4 प्लेसेज, तो चूज 4 प्लेसेज फॉर 3 ऑड नंबर। चूज 3 प्लेसेज आउट ऑफ 4 इन 4C3 वेज। 4 में से 3 प्लेस जब सेलेक्ट हो गए, अब इन 1 1 3 को अरेंज करोगे। कैसे? 3 इधर आएगा, 3 1 1 1 3 1, है ना? तो अरेंज 1 1 3 एट दोज 3 प्लेसेज। आपने 3 प्लेसेज चूज कर लिए। 3 प्लेस चूज करने के बाद इन्हें अरेंज करो इन फैक्टोरियल 3 बाय 1 1 3 है ना, तो 1 2 3 कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 3 वेज। 2 आर सिमिलर ऑफ 1 काइंड, सो फैक्टोरियल 2 वेज। प्लेस सिलेक्ट कर लिए, ये अरेंज कर दिया। अब आपको फिल वो दूसरे प्लेस भी करने, ऑड प्लेसेज भी। ठीक है, तो ऑड प्लेसेज में क्या आना है? ऑड प्लेसेज में इवन नंबर आने हैं। इवन नंबर मैं यहां लिखता हूं, देखना 2 2 2 2 4, और एक 4 बच गया ना, क्योंकि एक प्लेस भी तो बच गया ना, रेड वाला। कोई एक प्लेस बच गया, एक रेड प्लेस हर बारी बचेगा, वहां पे ये लीजिए 4 लिख दिया मैंने, रेड प्लेस जो बच गया वो। तो अब क्या है? अरेंज 2 2 2 2 4 4 इन these many ways। ये है 1 2 3 4 5 6 can be permitted in factorial 6 ways। 4 are similar of 1 kind, 2 are similar of second kind। इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, बिकॉज यू हैव टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज।
choose 3 places, arrange 1 1 3 at those places, arrange these in these many ways. तो अब करिए इनका टोटल नंबर ऑफ वेज, और वही होगी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4C3 एक और फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई किया जाए इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। कैलकुलेशन की जाए। कैलकुलेशन तो आसान मुझे लगता है, यहाँ पे शायद आ जाए 4C3 4 होता है, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 3, और ये 6 इंटू 5 30 बाय 2 15, 15 4 जा 63 जा 180, और 180 ही इसका आंसर यहाँ पर शो हो रहा है। ये आंसर मैंने पहले भी निकाला था तो भी सी निकला था, और आज भी ये सी निकला। कोई डाउट पूछ सकते हो? नहीं डाउट है तो अगला क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन है परम्यूटेशन कम कॉम्बिनेशन। थोड़ा परम्यूटेशन है, थोड़ा कॉम्बिनेशन मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। +1 में भी ऐसा क्वेश्चन होता है कभी कभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो आप एक बार बता देंगे कि अरेंज 1,1,3 हमने कैसे किया? ये वाला Yes, ये sir. कितने 1 2 3 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 ways। 2 आर सिमिलर ऑफ 1 काइंड। परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स इसमें लगा हुआ है। जैसे कि याद आ गया महाभारत कुरुक्षेत्र? नहीं याद आया तो बताऊं? यस सर, नहीं याद आ गया। हाँ, दो कॉमन ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने तो पेज रख दिया, तो मैंने चलो अभी कुरुक्षेत्र याद दिलाता हूँ। कुरुक्षेत्र में है ना वो चीज, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड and all the words so formed with or without meaning be listed as in dictionary। डिक्शनरी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करते ही रहते हैं, तो अब की बार मदर को डिक्शनरी अरेंजमेंट देना है। देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर इज एट दिस। यहां पर पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर इन्होंने पूछी। तो पहला सबसे पहला काम ये डिक्शनरी वालों में, डिक्शनरी वाले सभी क्वेश्चंस में सबसे पहला काम ये जो मदर वर्ड है ना, इस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। मैंने एडवांस में लिखा था क्योंकि उसमें टाइम लगता है ABCDE करने में, ठीक है। तो पहले इसमें E आता है, फिर H, फिर M, फिर O, फिर R, फिर T। मदर वर्ड को पहले तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूर देना, कोई भी वर्ड हो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देने से फिर आगे आराम पड़ जाता है। नहीं तो एवरी टाइम ABCD अप टू Z करते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो एक बार उसको करके रख लो और बार बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, अब वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं। मदर वर्ड M से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम E से स्टार्ट होने वाले वर्ड पता लगा लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले E आएगा। डिक्शनरी में E से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आएंगे पहले। तो E से स्टार्ट कर दिया तो बाकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैन बी परमिटेड इन 1 into फैक्टोरियल 5 में, जो कि 120 आएगा। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में मदर वर्ड नहीं है। आपको मदर की तलाश है तो मदर वर्ड ई से स्टार्ट नहीं होता। अब एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड पता लगा लो। इसमें भी एच के बाद ना, अच्छा सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है, मदर में कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट है। तो 1 2 3 4 5
ये फिर से 1 इंटू फैक्टोरियल 5। डाउट हो वहां पूछोगे तो और बताऊंगा। ये वर्ड फॉर्मेशन जनरली बच्चों को आती होती है, मैंने थोड़ा हिंट देना इसमें। अच्छा, एच से स्टार्ट हुआ तो भी इसमें मदर वर्ड स्किप नहीं हुआ। अब अगर एम से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आपने लिख दिए तो मदर वर्ड उसी के अंदर स्किप हो जाएगा। तो अब क्या करो, एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड, लेकिन सारे वर्ड 120 होंगे, वो लिखने नहीं है, नहीं तो मदर वर्ड उसके अंदर ही शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो अब आप क्या करो, थोड़ा स्लो हो जाओ। एम ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड पता लगाओ। पता है ना, एम के बाद फिर ई होता है डिक्शनरी में एम ई वाले वर्ड, और एम ई वाले वर्ड में मदर स्किप नहीं होगा, मदर वर्ड है नहीं इसमें। एम ई से स्टार्ट करो, फिर एम एच से स्टार्ट करो। एम एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में भी मदर स्किप नहीं होगा। ठीक है, पहले ई से स्टार्ट होने वाले सारे कर दिए, फिर एच, फिर एम के साथ सारे नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो मदर वर्ड उसी में अंदर स्किप हो जाएगा। तो एम ई से स्टार्ट होने वाले देखिए, टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो 2 इधर हो गए, 4 और रह गए। ये देखो, एम फिक्स 92, ई फिक्स 92 इंटू फैक्टोरियल 4, ये अपने 24 वर्ड हो गए। अब एम एच से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4, ये भी उतना ही हो गए, और अभी तक मदर वर्ड मिला नहीं और स्किप भी नहीं हुआ, ऊपर वाली लिस्ट में मदर वर्ड नहीं गया। अब प्रॉब्लम आ गई थोड़ी, क्योंकि एमएच के बाद एमई एमएच के बाद नंबर एमओ का है, एमओ का। अब आपको एक थर्ड लेटर भी फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो एमओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में मदर स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो एमओ के साथ एम और ओ रह गए, एमओ के साथ क्या आएगा, ई आएगा। एमओ ई से स्टार्ट होने वाले, एम और ओ से स्टार्ट कर नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट लेटर है ई। तो एमओ ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं इनमें मदर स्किप नहीं हुई। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, अच्छा 3 और 3 वो रह गए लेटर आपके पास, तो इसके आ जाएंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट इज 6 वे। अब एमओ एच, एमओ ई के बाद एमओ एच से स्टार्ट होंगे डिक्शनरी अरेंजमेंट में, और इनमें भी मदर वर्ड अभी तक स्किप नहीं हुआ। 1 इंटू फैक्टोरियल 3 या 1 इंटू 1 इंटू 1 कर सकते हो। एमओ एच फिक्स्ड इन दैट ऑर्डर, एमओ एच को परम्यूट नहीं करोगे आप, मदर वर्ड तलाश कर रहे हैं हम लोग। तो एमओ एच के बाद नंबर आएगा एमओ आर का, एच के बाद आर आता है, उसमें टी सबसे बाद में आता है। तो एमओ आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड 1 इंटू फैक्टोरियल 3 6 होंगे। अब आपका वर्ड एमओ टी से स्टार्ट होगा, एमओ टी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड अगर लिख दिए तो इसी में मदर भी स्किप हो जाएगी। तो यहां पे आपको थोड़ा और केयरफुल रहना है। एमओ टी से स्टार्ट हुआ तो उस एमओटी तो फिक्स है, उसके बाद जो एक लेटर और फिक्स करना पड़ेगा, ई फिक्स करेंगे। और एमओटी से स्टार्ट होने वाले मैंने बताया सारे वर्ड लिख डाले तो उसमें मदर स्किप, रैंक ने पता नहीं लगेगी, मदर की रैंक पता लगानी है। तो 4 तक फिक्सेशन किया, और इसमें मदर वर्ड है नहीं क्योंकि मदर वर्ड के लिए एमओटी एच होना चाहिए। तो ये 1 इंटू फैक्टोरियल 2 और वर्ड मिल गए, मदर अभी तक स्किप नहीं हुई। अब अगला वर्ड होगा एम ओ टी, ई तक हो गया। ई के बाद हमारी लिस्ट में नंबर एच का है, तो एमओ टी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। एमओ टी एच से को फिक्स करते हुए एमओ टी ई से, अब एमओ टी एच यहीं पर मदर वर्ड है। अब आप वर्ड ही लिख दो, एच के बाद इतने तक फिक्सेशन है, एमओ टी एच फिक्स है। अब रह गया क्या, ई, फिर रह गया आर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये, एमओ टी एच के बाद ई आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये एक ही वर्ड है मदर, ये। अब इनको ऐड कर दो, तो मैंने इसको ऐड करके देखा था, मेरा 309 श्योर आया था।
आपका भी इसमें 309, 2 बार मैंने देखा करके 309 है, तब यहाँ फिलिंग की हुई है हमने, आप करिए। 309th रैंक है मदर की। अब कोई डाउट हो पूछो बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने उसमें करे होते हैं +1 में, लेकिन ये काफी थोड़ा पहले बहुत फास्ट, फिर स्लो, फिर स्लो, स्लो, वेरी स्लो, ऐसे मतलब फिक्सेशन इंक्रीज करते जाते हैं। पहले ई फिक्स कर दिया अकेला 1 लेटर, एच फिक्स, फिर 2 फिक्स किए, नहीं तो मदर अंदर स्किप हो जाती। ठीक है, इसलिए ओके। तो ये था GMAN 2020 का क्वेश्चन। अब 2020 का एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा साइज में बड़ा है। हाँ, तो 2020 का क्वेश्चन तो मैं करता हूं, पर आपको वो याद दिला दूं, एक हाईलाइट याद दिला दूं। हाईलाइट आती है आपको क्या? जैसे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ पॉइंट्स भी उसमें 6 होते हैं। ऐसे n साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? मेरा पर्पज तो यह है, नंबर ऑफ साइड्स इन n साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन की साइडें इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, कोई बात नहीं, वो कितनी होंगी? n। जितने पॉइंट होंगे उतनी साइड्स होती हैं, मेन साइड्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ हेक्सागन, जो बीच की साइडें है ना, डायगोनल्स जिन्हें कहते हैं, हेक्सागन के डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ हेक्सागन है किसी को याद बेटा? कोई बता सकता है? 6 पॉइंट्स हैं, 2 एट ए टाइम लेते हो तो 6C2 लाइनें बनेंगी, उनमें से साइड्स को माइनस कर दो तो ये डायगोनल्स रह जाते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, n साइडेड पॉलीगन, कोई भी n साइडेड क्लोज फिगर, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे NC2 माइनस n। ये नॉलेज देख करके अब हम आपको आगे चलते हैं। ये नॉलेज उसमें हाइलाइट्स में हमने पहले भी दी हुई है फर्स्ट लेक्चर में, आज मैंने याद दिला दिया। अब इसको उसमें ना यूज करना है, ये इसमें यूज है आज। सर इसमें C2 क्यों यूज किया बेटे? सर इसमें NC2 क्यों यूज किया? C2 NC2 यस सर। क्यों लिखा है ये बोल रहे? यस सर। जब पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, तो ऐसे लाइनें बनाते हो तो 2 एट ए टाइम लेकर के लाइनें बनती हैं, 3C2 लाइनें बनेंगी। 3 पॉइंट्स लेते हैं तो लाइनें कितनी बनेगी? 3C2। ठीक है, तो n पॉइंट्स होंगे तो n से लाइनें कितनी बनेंगी? NC2। उसमें साइड्स को माइनस कर दोगे तो डायगोनल आ जाएंगी। NC2 में ये देखो, ये ऐसे हेक्सागन, ये देखो थोड़ा सा बना देता हूं, ये इधर को इधर को इधर को, ये हेक्सागन है। हेक्सागन में कितने पॉइंट हैं? 6, ABCDEF, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइनें बनाओगे ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जितनी भी पॉसिबल है, बहुत सारी पॉसिबल है, तो वो सारी लाइनें 6C2 होंगी। 6C2 लाइनें बनेगी। नंबर ऑफ वेक्टर्स बनाओगे तो 6P2 बनेंगे, क्योंकि AB और BA वेक्टर में फर्क होता है। लेकिन नंबर ऑफ सेगमेंट्स बनाओगे तो 6C2 बनेंगे, पॉइंट्स में 2 एट ए टाइम लेकर के। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, 6C2 में से जो ये 6 है साइड्स हैं, तो 6C2 तो सारे लाइंस हैं जिनमें 6 क्या है? साइड्स हैं, और साइड्स को माइनस कर दोगे तो बीच वाले डायगोनल रह जाएंगे। तो डायगोनल्स कितने होंगे? 6C2 माइनस 6। समझ में आया बेटे? यस सर। और ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साइड्स कितने? 3C2। क्वाड्रिलेटरल के 4C2। और 5 साइडेड फिगर के 5 पॉइंट्स होंगे तो वो 5C2।
सारे साइड मिलके, जो बीच वाले डायगोनल डायगोनल सब मिलके होते हैं। अकेला डायगोनल वो NC2 माइनस एन होता है। तो ये फार्मूला याद ध्यान रखो, NC2 माइनस एन, ये डायगोनल्स है, और साइड्स एन, अगर पॉइंट्स एन है तो। सो वी आर इन द पोजीशन टू डू द क्वेश्चन नाउ। जी मैन 2020 का क्वेश्चन था बेसिकली, लेट n ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर। सपोज दैट देयर आर n मेट्रो स्टेशंस इन ए सिटी। एक सिटी में n मेट्रो स्टेशंस हैं, लोकेटेड अराउंड ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मैंने एडवांस सर्कल बनाया हुआ है, इसके ऊपर ना मेट्रो स्टेशंस हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेशन है, 2-4 बना देता हूं। n स्टेशंस हैं वैसे ये, अब n तो यहां बनेगी नहीं, तो n मेट्रो स्टेशंस हैं। चलो n लेके चलो, ये पॉइंट्स कितने हैं, n पॉइंट्स हैं। कहां, सर्कल के ऊपर, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ पे n स्टेशंस हैं। अब आगे रीड करो। Each pair of nearest stations is connected by straight track only. जो each pair of nearest stations, each pair of nearest stations is connected by straight track. मतलब जो नियरेस्ट स्टेशन हैं तो इनके बीच में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। फर्दर each pair of nearest station is connected by blue line। अब ब्लू लाइन ट्राई करता हूं, ये ब्लू लाइन है, बनाता हूं। ये देखो, तो रेड ही बन गई, ब्लू तो यहाँ दिखता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो ब्लू की जगह ना ब्लैक लाइन बना देता हूं। ये ब्लैक लाइन नियरेस्ट वाली, ये देखो इस तरह, यही लिखा है। रीड करो क्वेश्चन को वहां पर। Each pair of nearest stations is connected by straight line. Each pair of nearest station is connected by blue line. तो ब्लू की जगह हमारे पास ब्लू कलर इस समय दिख नहीं रहा यहाँ, तो ब्लैक बना देता हूं। ये ब्लू मान के चलिए, ब्लू की जगह ब्लैक। Each pair of, क्या लिखा, each pair of नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाई ब्लू लाइन। ये नियरेस्ट n पॉइंट्स है, तो ये n साइड्स हो गई। ब्लैक वाली, ब्लू वाली कितनी साइड्स हो गई, n। आगे रीड करो। वेयर एज ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ स्टेशंस आर कनेक्टेड बाई रेड लाइन। रिमेनिंग पेयर्स, रिमेनिंग पेयर थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है ऐसे, कनेक्टेड बाई रेड लाइन्स। रिमेनिंग ये भी ऐसे, रिमेनिंग सबसे कनेक्ट होगा इस तरह, कनेक्टेड बाई रेड लाइन। डायगोनल है ये, उस पॉलीगन के ये क्या है, डायगोनल्स। इफ नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स, यस इधर आइए, नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स। नंबर ऑफ ब्लू, क्वेश्चन कहता है ब्लू, हमने ब्लू ड्रा नहीं कर पाया, ब्लैक ड्रा कर दिया। नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, ये क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, आपसे n की वैल्यू डिमांड कर दी। फिर आपकी ड्यूटी अब क्या है, नंबर ऑफ रेड लाइन्स। कोई बता सकता है नंबर ऑफ रेड लाइन्स कितने होंगे, NC2 माइनस n। नंबर ऑफ डायगोनल्स इसीलिए मैंने सिखाए थे, 99C2 minus 99 इज इक्वल टू 99। नंबर ऑफ ब्लैक लाइन्स, ब्लू लाइन, वो कितने होंगे, n। जितने पॉइंट्स हैं, जितने मेट्रो स्टेशंस हैं, उतने होंगे। ये आपकी इक्वेशन जनरेट हो गई। इस इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर C है तो निकलेगा। C निकला था हमारा, मैंने एडवांस में किया था सॉल्यूशन। आपके सामने यूं ही नहीं बैठ जाते, ये 2020 का क्वेश्चन है, मैंने पहले एडवांस में करके देखा था। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। NC2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, और माइनस ये हो गया n और 90 इक्वल कर दो, 99 प्लस 1 100n कर दो,
n से n काट सकते हो क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए। नहीं तो इक्वेशन में दोनों तरफ कभी भी अननोन को कैंसल नहीं करना। तो n की वैल्यू नॉन जीरो है इसलिए कट कर सकते हो, और सोल्यूशन यहीं पर हो जाएगा, ज्यादा वर्क नहीं बचा हुआ। देखना, यहाँ देखना, n-1 हो गया 200, तो n की वैल्यू आ गई 201, जो कि हमारा पहले भी आंसर सी ऑप्शन आया था। क्वेश्चन देखने में काफी लेंदी सा दिखता है और हार्ड नहीं है, आपने जो लर्न किया बैकग्राउंड फाउंडेशन उसी पर ये बेस्ड है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। जिसने एफर्ट की हुई है, लर्न किया हुआ है पहले से, वो क्वेश्चन को फ्रीली, इसको भी और मदर वाला क्वेश्चन दोनों भी कोई भी स्टूडेंट फ्रीली कर सकता है, थोड़ा भी ठीक है तो इस तरह से ये 2000